राम राम जी सबको। तो दोस्तों मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, तो अब मैं 5 बजे 4:30 बजे ऐसे उठने लगी हूँ धीरे धीरे, और पहले से अच्छी रूटीन होने लगी है। लेकिन ये है कि मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, अगर मैं सुबह 5 बजे 4:30 बजे उठ जाती हूँ ना, तो मैं घर के सारे काम टाइम पे ख़त्म कर लेती हूँ। और अगर मैं यही सुबह 6-7 बजे उठती थी तो मुझसे नहीं होता था, क्योंकि मैं उस टाइम तो शरीर भी ठीक नहीं थी, दिमाग में रहता कितना काम कितनी जल्दी जल्दी करूँ, तो इसलिए काम जल्दी होता नहीं था। और सुबह जब आप 1 घंटा पहले उठ जाओ ना, तो उससे ये होता है कि टाइम पे एकदम प्रॉपर आराम आराम से सारे काम हो जाते हैं। अब मैंने एक पे दूध चढ़ा दिया है, एक पे सब्ज़ी चढ़ा दी, सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैं जैसे सब्ज़ी काटने के लिए भी टाइम चाहिए, 15 मिनट लग जाता है सब्ज़ी काटने में। जो फ्रूट छीलने होते हैं, जैसे मौसमी वगैरह, अनार वगैरह छीलने होते हैं, तो सुबह ही मैं छीलती हूँ। मैं ऑन द स्पॉट जैसे फ्रूट छीलने होते हैं उसी टाइम छील के उतना ही छीलती हूँ जितना जूस निकालना होता है। क्योंकि मेरी आदत नहीं है दोस्तों कि मैं ना बासी खाना रखने की आदत है और ना बासी हम खाते हैं। और जैसे फ्रूट भी तुरंत छीलो तुरंत यूज कर लो, ये ज़्यादा अच्छा होता है। सब्ज़ी भी मैं तुरंत ही सुबह ही काट के सुबह ही बनाती हूँ। तो मैं कभी ये नहीं करती कि रात को काट के रख दूँ तो सुबह बना लूँगी। मैं इन सब चीज़ों को नहीं करती, क्योंकि हम अपने बड़ों को ऐसे देखते हैं कि उसी ऑन द स्पॉट काट के ऑन द स्पॉट ही बन जाता था। उससे उस जैसे काट के रख दो ना, तो उसके जो प्रोटीन और जो न्यूट्रिशन होता है वो निकल जाता है। तो इसलिए मैं इस सब चीज़ों को नहीं करती हूँ पुरानी, जैसे काट के रात को रख दूँ सुबह बनाओ। तो मैं सुबह ही सब कुछ काम करती हूँ, उसी टाइम बनाती हूँ उसी टाइम। तो मेरा फ्रूट का छीलने का काम नहीं हो पाता है। जैसे सुबह दिन लेट में उठती हूँ तो उस दिन मैं जूस नहीं बना, जिस दिन मैं लेट उठती हूँ उस दिन मैं बच्चों को जूस नहीं देती हूँ, दूध ही दे देती हूँ। और अगर जिस दिन आराम से उठ जाती हूँ तो उस दिन मैं प्रॉपर जूस देती हूँ। तो ये मैं यहाँ पे खाना भी बना रही थी, और बेटा उधर पूछ रहा था मम्मा यूनिफॉर्म को कहाँ रखा है, कैसे कैसे। तो मैंने वो उसको बता रही थी, और एक्चुअली उसको हल्की सी छींक आ रही थी, जुकाम भी हो रहा था। तो मैंने कहा कि जूस पिएगा कि नहीं, तो बोला पीऊँगा। सारे काम ख़त्म हो गए हैं, सब कुछ कर लिया, बस बच्चों को भेजना है, नाश्ता देना है। सुबह उठ गई थी 5 ही बजे आज। 5 बजे उठने की वजह से बहुत आराम से हो जाता है। और अगर थोड़ा सा लेट हो जाओ ना तो बहुत दिक्कत होती है, और सुबह उठ जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नवरात्रे भी हैं, सुबह उसको पूजा भी करनी होती है जल्दी, तो जल्दी उठ जाओ ना सुबह। 1 घंटा आप जल्दी उठ जाओ, उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। बॉडी भी बहुत शरीर में स्टेमिना भी रहता है, और काम भी फटाफट हो जाता है। मैंने इतने सारे काम 1 घंटे में ख़त्म कर दिए। झाड़ू पोछा, सब्ज़ी काट लिया, और जूस निकालने के लिए सारे वो जो मौसमी वगैरह छीलने थे वो भी छील लिया। सारा काम ख़त्म हो चुका है। मतलब आलू उबाल लिए, पराठे सेक के दूँगी। और अगर आप करने लगो ना ये काम, लेट में उठ जाओ, अगर आप 6 बजे उठो, 6 बजे के बाद मैं कर नहीं पाती जल्दी जल्दी, इतना जल्दी जल्दी करना होता है, इतना सारा काम सुबह होता है। और 5 बजे उठ जाओ, आराम से हो जाता है। तो मैं दोस्तों यहाँ पे सारे काम ख़त्म कर चुकी थी और पराठे सेक रही थी। इसका नाश्ता करने का टाइम हुआ तो बेटी पूछ रही कि मेरी आँखों में यहाँ दर्द हो रहा है, तो वही बता रही थी कि तेरी आँखों के नीचे कालापन आ रहा है, क्योंकि जुकाम हल्का सा है उसको, और नींद नहीं आ रही थी, 2 रात से सो नहीं रही थी, इसीलिए। तो हो जाता है बच्चों में थोड़ी मोटी सी आँखों में दिक्कत हो जाती है, या दिन भर पढ़ाई का काम रहता है तो उससे भी हो सकती है। तो इसको नाश्ता मैंने दे दिया। 2 मैक्सी थी, 2 का बना दिया है, और दोनों की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों जो ये मेरी मैक्सी थी ना, मैंने वो कुछ नहीं करा है। प्लाजो की सिंपल कटिंग होती है, आप यूट्यूब पे कहीं भी देख के सीख सकते हो। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो होती है, इसलिए मैंने उसकी कटिंग वगैरह आप लोगों से नहीं शेयर करी, बट मैंने एक आइडिया आपसे शेयर करी है, ताकि मतलब आपको कुछ आइडिया मिल सके कि पुरानी चीज़ों को कहाँ कहाँ कैसे कैसे रीयूज़ किया जा सकता है। ये मैं आप लोगों से शेयर करी हूँ। तो ऐसी मेरे पास 2 मैक्सी है, तो दोनों मैं उसकी दोनों की प्लाजो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे प्लाजो की नीड थी। तो मैंने सोचा कि बाहर तो मैं शॉपिंग करने जा नहीं सकती हूँ, तो मैं घर की ही चीज़ों से कुछ ऐसे आइडिया दिमाग में आया, तो मैंने ऐसे मैक्सी से ही बना देती हूँ। क्योंकि ये मैक्सी मैं यूज नहीं करती थी, पहनती थी तो ऐसे बीमार सी लगती थी, बहुत बहुत बेकार लगती है। तो मैंने कहा प्लाजो में कपड़ा इसका बहुत अच्छा था, तो मैंने प्लाजो में बना लिया, इसका प्लाजो बना लिया। अब यूज़ कर लेंगे ऐसे। शॉपिंग तो वैसे ऑनलाइन कर सकती हूँ, पर ऑनलाइन चीज़ें मुझे कम पसंद आती हैं एक्चुअली, तो इसीलिए मैंने सोचा इसका मैक्सी बना के यूज़ कर लेते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ तो इसके दोस्तों कपड़े बहुत अच्छा था। तो एक आइडिया आपको मैं देने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैक्सी से आप प्लाजो बना सकते हो, तकिया कवर बना सकते हो। तो ऐसे मैंने इसकी प्लाजो बना ली, और इसकी रबड़ जो है ना, वो रबड़ मैं इसे सेट करने के लिए उस पर सिलाई, एक बीच वाली सिलाई करनी थी, वो मैं कर रही हूँ।
और दोनों को तैयार कर चुकी हूँ। ये लास्ट सिलन है जो इसकी एक रह गई थी वो रबर पे चढ़ाने के लिए, और कंप्लीट सिलाई हो चुकी है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगा दोस्तों, 10 मिनट में सारी दोनों प्लाजो तैयार हो गई। और ये देखो उसका फाइनल लुक ये है। और एक दूसरे वाली जो मैक्सी थी उसका ये बना लिया, और पहनने में इतना कंफर्टेबल महसूस हो रहा था कि क्या कहूँ। इसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि इसका जो मैक्सी थी ना वो मैं भूल गई इसकी वीडियो बनाना, और मैं जब कटिंग बनाने लगी तब मेरे दिमाग में आया, तो मैंने आप लोगों के साथ सोचा शेयर कर देती हूँ। क्योंकि अब मैं कहीं बाहर तो जा नहीं सकती और मुझे ज़रूरत थी प्लाजो की, तो मैंने दिमाग में आया कि ये मैक्सी का ही बना लेती हूँ, इसीलिए मैंने इसका बनाया है। तो आपको कैसे लगा ये आइडिया एक बार ज़रूर बताना दोस्तों, और अच्छी लगी ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, और मेरे चैनल पे पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके दोस्तों।